हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट। हम लोग क्लास 8 इंग्लिश रीडर के जो चैप्टर्स कवर कर रहे हैं वीडियोस में, तो आज हमारा जो है सेकंड चैप्टर है, तो हम इसको कवर करेंगे। सेकंड चैप्टर का नाम है थ्रिल्स ऑफ काना खिसली। हमने जो फर्स्ट चैप्टर कवर किया हुआ है उसका नाम है अनदर चांस। एक बार आपको फिर से मैं चैप्टर्स दिखा देती हूँ कि सीरीज़ क्या है, आपकी बुक कौन सी है, उस हिसाब से आप वीडियोस देखिएगा। तो आपका फर्स्ट चैप्टर था अनदर चांस, जिसका हम एक्सप्लेनेशन, एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर सब कुछ कंप्लीट कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। अब आपका जो सेकंड चैप्टर है उसका नाम है थ्रिल्स ऑफ काना खिसली। बाकी के और भी आपके चैप्टर्स हैं वो अपन आगे जाके वीडियोज़ में कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज सेकेंड चैप्टर थ्रिल्स ऑफ काना खिसली के रोमांच के बारे में। तो येलो बॉक्स में आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है हैव यू एवर बीन टू अ नेशनल पार्क, क्या आप कभी नेशनल पार्क गए हैं। सेकंड पूछ रहे हैं आपसे विच एनिमल्स डिड यू सी देयर, आपने कौन सा जानवर देखा वहाँ पर अगर आप किसी नेशनल पार्क गए हैं तो चैप्टर की स्टार्टिंग करती हूँ। दिस डायलॉग इज़ बिटवीन 2 कज़न्स, ये जो बातचीत हो रही है वो 2 कज़न्स के बीच में हो रही है। आपको पता होगा कज़न्स का मतलब होता है हमारे चाचा, मामा, फूफा के बच्चे। तो कज़न्स के बीच में ये बात हो रही है। देव एंड सुभज्ञा, दोनों कौन नाम क्या है उनके, देव और सुभज्ञा है। देव हैज़ रिसेंटली विजिटेड काना खिसली, देव अभी हाल ही में कहाँ घूम के आया है, काना खिसली घूम के आया है। एंड इज़ वेरी एक्साइटेड, और वो क्या है, बहुत ही उत्साहित है। किस चीज़ के लिए उत्साहित है, ही वॉन्ट्स टू शेयर हिज एक्साइटमेंट एंड एक्सपीरियंस विथ हिज कज़न, वो अपने जो भी वहाँ के एक्सपीरियंस हैं, जो भी उसको वहाँ जाके देखने को मिले हैं दृश्य, उन सबको वो अपनी कज़न को बताना चाहता है। तो देव बोलता है, किससे बोल रहा है देव, सुभज्ञा से। दोनों के बीच में बातचीत हो रही है। तो चलिए देखते हैं देव सुभज्ञा से क्या बोलता है। तो देव, सुभज्ञा हैव यू सीन काना खिसली, सुभज्ञा से पूछता है क्या तुमने काना खिसली देखा है। सुभज्ञा बोलती है व्हाट्स दैट, वो क्या है। तो देव आंसर करता है ओह डोंट यू नो एनीथिंग अबाउट इट, क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता। इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल नेशनल पार्क, वो क्या है, बहुत ही सुंदर राष्ट्रीय उद्यान है। सुभज्ञा रिप्लाई करती है वेयर इट इज़ सिचुएटेड, ये कहाँ है। देव आंसर करता है इट इज़ इन मंडला डिस्ट्रिक्ट नियर जबलपुर इन मध्य प्रदेश। तो ये काना खिसली नेशनल पार्क कहाँ है, मंडला डिस्ट्रिक्ट, मंडला ज़िले में, कहाँ, जबलपुर के पास, मध्य प्रदेश में स्थित है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आगे और क्या है, इट इज़ 83 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम बालाघाट, और ये 83 किलोमीटर्स दूर है बालाघाट से। सुभज्ञा बोलती है हाउ कैन वी रीच देयर, हम वहाँ कैसे पहुँच सकते हैं। देन देव आंसर करता है वी कैन रीच देयर बाय बस, हम वहाँ बस से जा सकते हैं। वी कैन ऑल्सो गेट देयर बाय ट्रेन एंड इवन बाय एयर, हम वहाँ ट्रेन से और एयर के थ्रू भी जा सकते हैं। एयर थ्रू मीन्स एरोप्लेन। द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट्स इट इज़ जबलपुर, वहाँ का सबसे जो पास में हवाई अड्डा और रेलवे स्टेशन है वो कहाँ है, जबलपुर में है। देन सुभज्ञा फिर देव से पूछती है देव टेल मी मोर अबाउट काना, मुझे काना नेशनल पार्क के बारे में कुछ और बातें बताओ। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं अपन देव और क्या क्या बातें बताता है काना खिसली नेशनल पार्क के बारे में। देव, काना नेशनल पार्क कैम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1955, देव बताता है कि जो काना नेशनल पार्क को लोगों ने जाना वो कौन से ईयर में जाना, 1955 में। सिंस देन इट हैज़ बीन प्रोटेक्टेड फ्रॉम इट्स फ्लोरा एंड फ्यूना, तो ये इसके जो वन्य प्रजातियाँ, वन जीव हैं, उनके लिए इसको प्रोटेक्ट किया गया। इट प्रिजर्व्स द वर्ल्ड स्पीसीज़, यहाँ पर जो जंगली प्रजातियां हैं जीवों की वो बहुत ज़्यादा मात्रा में इन अबंडेंस पाई जाती हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इसको संरक्षित किया गया है। इट इज़ नोन एज वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड बेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन नेशनल पार्क इन एशिया, ये एशिया का बहुत ही सुंदर नेशनल पार्क है। इट अट्रैक्ट्स वाइल्ड लाइफ लवर्स एंड टूरिस्ट इन 1000 ड्यूरिंग द पीक सीजन, यहाँ पर ये घूमने वाले टूरिस्ट होते हैं, बाहर से जो लोग आते हैं उनको यहाँ की जीव जंतु बहुत ही अट्रैक्ट करते हैं, उनको बहुत पसंद आते हैं। इट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड अट्रैक्ट्स फॉर द नेचुरल लवर्स, जिनको प्रकृति बहुत पसंद होती है, नेचुरल लवर्स, उनको यहाँ आके बहुत सुंदर दृश्य देखने को मिलते हैं और उनके लिए एक इंस्पिरेशन होती है। तो सुभज्ञा पूछती है विद सरप्राइज़, बहुत ही सरप्राइज़ के साथ पूछती है हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट इट, तुम्हें ये सब कैसे पता है।
तो देव आंसर करता है, देव क्या बोल रहा है, माई अंकल इज़ अ मैनेजर इन MP स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट। मेरे अंकल जो हैं वो क्या है, मैनेजर हैं MP टूरिस्ट डिपार्टमेंट में, मध्य प्रदेश का जो पर्यटक डिपार्टमेंट है उसमें। एट प्रेजेंट ही इज़ पोस्टेड एट कान्हा खिसली, और वर्तमान में वो जो है वो कहाँ पोस्टेड है, कान्हा खिसली नेशनल पार्क के यहाँ पोस्टेड है। ही इन्वाइटेड अस ऑल टू सी इट, उन्हीं ने हमको आमंत्रित किया था कि आइए और यहाँ पर घूम के जाइए। सो रिसेंटली आई विजिटेड कान्हा खिसली विथ माई पेरेंट्स, तो इसीलिए मैं अपने पेरेंट्स के साथ कान्हा खिसली देखने गया था। दैन सुभज्ञा बोलती है, व्हाट डिड यू सी देयर, तुमने वहाँ पर क्या देखा। देव आंसर करता है, आई वेंट टू वगीरा लॉर्ड सर्ट खिसली वेयर माई अंकल लिव्स। मैंने वहाँ पर वगीरा और लकड़ी से बने हुए घर लॉर्ड सर्ट कान्हा खिसली में देखे जहाँ पर मेरे अंकल रहते हैं। खिसली हैज़ आ डेंस फॉरेस्ट विथ वर्ल्ड फ्रूसियस एनिमल्स। कान्हा खिसली जो क्या है, डेंस फॉरेस्ट मतलब कि घने जंगलों से घिरा हुआ है जहाँ पर बहुत प्रकार के जानवर पाए जाते हैं। टूरिस्ट गो देयर एंड enjoy द नेचुरल सीनरी, जंगल लाइव, वर्ल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स। जो घूमने वाले पर्यटक होते हैं वो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें एंजॉय करते हैं, जैसे कि प्राकृतिक दृश्य, जंगल का जो जीवन है और जो जंगली जीव हैं, पक्षी हैं, उनके बारे में जानते हैं। सुभज्ञा, विच एनिमल्स डिड यू सी देयर, तुमने वहाँ पर कौन कौन से जानवर देखे। तो देव बताता है कि कौन से जानवर देखे हैं, चलिए पढ़ते हैं। देव आंसर करता है, ओ द मोस्ट अट्रैक्टिव क्रिएचर ऑफ कान्हा नेशनल पार्क इज टाइगर। तो कान्हा नेशनल पार्क का सबसे जो अट्रैक्ट करने वाला, मोहक करने वाला जो जानवर है वो कौन सा है, टाइगर। टाइगर मीन्स क्या होता है, बाघ, आप लोगों को पता ही होगा। लकीली आई हैड अ ग्लिप्स ऑफ द टाइगर्स, बोलता है कि मैं बहुत ही सौभाग्यवश बहुत सारे टाइगर्स को देख पाया। पीपल गो ऑन एलिफेंट्स फॉर लोकेटिंग टाइगर्स, वहाँ पर लोग एलिफेंट्स पर भी टाइगर्स को देखने जाते हैं, एलिफेंट्स के ऊपर बैठकर भी टाइगर को देखने जाते हैं ताकि दूर तक उनको टाइगर दिख सकें। इट इज़ रियली थ्रिलिंग टू सी द टाइगर सिटिंग और लाइंग इनसाइड द डैन ब्रशेस एंड हेड्स। ये वहाँ पर ये देखना बहुत ही रोमांच भरा होता है कि कैसे जो बाघ है सोए हुए हैं, लेटे हुए हैं, छोटी छोटी झाड़ियों में छिपे हुए हैं। आई सॉ आ टाइगर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम नियर बाय रिव्यूल्ट, मैंने वहाँ पर एक टाइगर को पानी पीते हुए देखा पास की ही नदी में। वी हैपन टू सी आ टाइग्रेस अलॉन्ग विथ हर 2 cubs, और वहाँ पर क्या था, एक बाघनी मतलब जो बाघ है उसकी फीमेल वर्जन टाइग्रेस को उसने देखा जो कि अपने 2 छोटे बच्चों के साथ थी। हर आइज वर फ्लैशिंग लाइक ग्लास बॉल, और उस टाइग्रेस की आंखें कैसी दिख रही थी, उसको ग्लास बॉल की तरह दिख रही थी। ग्लास बॉल मीन्स जो कंचे होते हैं उनकी तरह चमक रही थी। दैन सुभज्ञा बोलती है, डोंट द टाइगर अट्रैक्ट द टूरिस्ट, क्या जो टाइगर हैं, क्या जो बाघ हैं वो घूमने वाले पर्यटकों पर हमला नहीं करते क्या। देव बोलता है, नॉट जनरली पीपल एंटर द फॉरेस्ट क्वाइटली, तो देव उसको आंसर करता है कि नहीं, वहाँ पर जो घूमने जाते हैं वो लोग बहुत ही सावधानी और शांति से जाते हैं। पीपल एंड इवन चिल्ड्रन आर इंस्ट्रक्टेड टू कीप क्वाइट इनसाइड द जंगल, जो भी वहाँ पर लोग घूमने जाते हैं, बच्चे ही क्यों ना हो, सबको क्या है, इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि आपको सावधानियाँ रखनी हैं और जंगल में शांत रह के घूमना है, कुछ भी आपको ऐसी एक्टिविटी नहीं करना जिससे कि वर्ल्ड एनिमल्स जो है डिस्टर्ब हों। वी हैव टू मेंटेन सम डिस्टेंस टू, और हमको उनसे कुछ दूरी बनाकर भी चलना पड़ता है। देन सुभज्ञा बोलती है, आरंट देयर सम अदर्स एनिमल, क्या वहाँ पर कोई और जानवर भी हैं। चलिए पेज टर्न करते हैं और नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं। देव आंसर करता है, यस देयर आर, वी शॉ ब्लैक बग्स, चीतल्स, सांभा, डियर, स्पॉटेड डियर, गौर, हॉर्न्ड एंटेलोप्स एंड स्टेंज। तो देव उसको बताता है कि वहाँ पर उसने क्या क्या देखा है, काला हिरन, चीतल, सांभर और हिरन, चितकबरा हिरन, स्पॉटेड डियर मीन्स चितकबरा हिरन, और उसको बताता है कि और भी कई उसने सींगों वाले जानवर वहाँ पर देखे हैं। इट इज़ द हैबिटेट ऑफ 20 स्पीसीज ऑफ मैमल्स, वहाँ पर उसने 20 प्रजातियाँ जो है स्तनधारी जानवरों की, मैमल्स की देखी हैं। देयर आर प्लेम स्क्वायरल्स, एप्स, लंगूर्स, एप्स जो लंगूर्स होते हैं उनको, मंकीज़ मतलब बंदर,
जकाल्स वाइल्ड पिग जंगली सुअर, वाइल्ड डॉग्स जंगली कुत्ते, चौघास फोर हॉर्न एंटेलोप्स, हाइंस एंड जंगल कैट्स इन प्लेंटी, और जंगली जो बिल्लियां हैं वो भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं, लकड़बग्गे कुत्ते, ये सब जंगली सुअर जंगली कुत्ते, ये सब प्रजातियां वहाँ पर देखने को मिलती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपको पिक्चर के थ्रू भी यहाँ दिखाया गया है, हिरन दिख रहे हैं आपको इस पिक्चर में, साइड में कुछ वर्ड्स आपको डिफरेंट वर्ड्स आपको दिखाए गए हैं। ये सारी प्रजातियाँ वहाँ नेशनल पार्क में पाई जाती हैं। तो अब सुवज्ञा बोलती है, ओ इट मस्ट बी अ वंडरफुल प्लेस टू सी, ये बहुत ही अच्छी जगह है जाने के लिए, देखने के लिए। देव बोलता है, इट इज़ रियली वॉट सीइंग, ये सच में बहुत अच्छी जगह है। इवन द वर्ड लवर्स इन्जॉय द साइट, और जो वन जीव को पक्षियों को पसंद जो ज़्यादा करते हैं उन लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छी जगह है। देयर आर 200 स्पीसीज़ ऑफ बर्ड्स इन कान्हा, यहाँ पर 200 प्रजातियाँ जो है पक्षियों की पाई जाती हैं। वाटर बर्ड्स आर विजिबल नियर पूल्स, जो पानी में रहने वाले पक्षी हैं वो भी पूल्स के आसपास दिखाई देते हैं, पूल में दिखाई देते हैं। नियरली मॉर्निंग एंड लेट आफ्टरनून आर द बेस्ट टाइम फॉर वॉचिंग, तो वो बताता है कि अर्ली मॉर्निंग मतलब सुबह जल्दी, और आफ्टरनून लेट मतलब कि 3-4 बजे के समथिंग इवनिंग टाइम आते आते बेस्ट टाइम होता है बर्ड्स को देखने के लिए, पक्षियों को देखने के लिए। इवन कॉमन फोल्स, डव्स, हॉक्स, ईगल्स, पिजन्स, फ्लाई कैचर, वुड पीकर्स आर एबंडेंटली फाउंड, तो वो और भी वहाँ जो वर्ड्स फेमस हैं उनके बारे में बताता है कि वहाँ पर कबूतर, गरुड़, दूधराज, कटफोड़वा बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं। ठीक है, फिर सुवज्ञा बोलती है, थैंक यू देव धन्यवाद, यू हैव टोल्ड मी ऑफ प्लीजेंट एंड थ्रिलिंग प्लेस। देव को थैंक यू बोलती है कि तुमने इतनी रोमांच वाली जगह के बारे में मुझको बताया। आई शैल मेक अ प्लान टू विजिट कान्हा विथ माई पेरेंट्स नेक्स्ट समर वेकेशन, मैं अपने माता पिता अपने पेरेंट्स के साथ, परिवार के साथ नेक्स्ट समर वेकेशन में वहाँ घूमने जाऊँगी। देव बोलता है, बट ट्राई टू रीच खिसली बिफोर द सनसेट, पर तुम कोशिश करना कि सूरज डूबने से पहले, सनसेट होने से पहले कान्हा खिसली पहुँच जाओ। सिंस व्हीकल्स आर नॉट परमिटेड इन द पार्क आफ्टर द सनसेट, क्योंकि सूरज ढलने के बाद, सनसेट होने के बाद वहाँ पर व्हीकल्स के लिए नो एंट्री है, व्हीकल्स को नहीं जाने दिया जाता। द चिल्ड्रंस वर देन कॉल्ड फॉर डिनर एंड द डिस्कशन एंडेड ऑन अ हैप्पी नोट, तो फिर जो है दोनों बच्चों को खाने के लिए बुला लिया जाता है और ये डिस्कशन उन दोनों का यहीं पर ख़त्म होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा ये चैप्टर्स, इसकी एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी एक्सरसाइज एक्सप्लेन करूँगी और इसकी एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर जो हैं, और इसमें जो भी एक्सरसाइज आई है वो पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ इसको अपन सॉल्व करेंगे। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आगे और सारी वीडियोस बना सकूं। और आपको कोई भी प्रॉब्लम है लैंग्वेज में या किसी भी चीज़ में तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।